हाय गाइस। तो हम इस चैनल पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर का जो संस्कृत का कोर्स है उसको इस चैनल पर पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो उसमें देखिए उसका सिलेबस हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। आप सिलेबस को देख लीजिएगा। हम सबसे पहले इस कोर्स के तहत सबसे पहले कारक प्रकरण को पढ़ेंगे जो कि सिलेबस में है। तो हमारे इस आज की क्लास में हम कारक प्रकरण में जैसे कि जो प्रथम कारक है, पहला कारक है कर्ता कारक सूत्र, उसके जितने भी सूत्र हैं वो हम नेक्स्ट ऐसे वीडियोस में पढ़ते हुए चलेंगे। शुरुआत करते हैं आज से। तो आज का हमारा सूत्र है, कर्ता कारक का पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2/3/46। तो इसका मतलब होता है कि जो व्याकरण शास्त्र जो ग्रंथ है उसके दूसरे अध्याय के तीसरे अंश बोले या फिर तीसरे अंक, तीसरे पाद भी कह सकते हैं, का 46वां 46th ये सूत्र है। इसका यही अर्थ होता है, इसका यही मतलब होता है। तो ये रहा, हम आज इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कारक के बारे में जानकारी लेंगे। कारक क्या है? तो व्याकरण शास्त्र की यह पहली इकाई है। इस इकाई के अध्ययन से आप बता सकते हैं कि कारक प्रकरण की आवश्यकता क्या है, कारक किसे कहते हैं। तो मूलतः एक क्वेश्चन आता है कि कारक कहते किसे हैं। तो कारक वह होता है, कारक शब्द का अर्थ है कि क्रिया से संबंध रखने वाला, अर्थात क्रिया का जो जनक हो उसे कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 8 कारक पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत में मूलतः 6 कारक माने गए हैं, जिसमें से आता है कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अधिकरण कारक। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया है क्योंकि क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है, इस वजह से षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता है। तो चलिए हम आते हैं अपने सूत्र पर। सूत्र में दिया हुआ है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक का यहाँ पर देखिए परिभाषा में दिया हुआ है कि नियतोपस्थितकः प्रातिपदिकार्थः। जो नियत उपस्थित वाले अर्थ को प्रातिपदिक, मतलब नियत उपस्थित वाले अर्थ को प्रातिपदिक अर्थ कहा जाता है। और इस सूत्र में क्या है? इस सूत्र में क्या है? मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध है, अतः केवल प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्राधिक्य में, परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में या संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति, मतलब ऐसा ही कहा जाएगा कि देखिए लिंग मात्र में, परिणाम मात्र में, वचन मात्र में, मतलब मात्र जो है इन सभी से जुड़ा हुआ है। मतलब जो मात्र सूत्र में जो मात्र शब्द है प्रत्येक के साथ संबंध रखता है, तो कहा जाएगा क्या कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो नियतोपस्थितकः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात नियत उपस्थित वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है कि जो सूत्र में मात्र शब्द है इसका प्रत्येक से संबंध है, अर्थात लिंग मात्र में, परिणाम मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। तो इसमें देखिए लिंग मात्र में क्या होता है कि नियत लिंग में भी 2 प्रकार के लिंग होते हैं। नियत लिंग तथा अनियत लिंग। नियत लिंग में जैसे उदाहरण में आ जाएगा कि कृष्ण, ज्ञानम, श्री। तो इन सब का कभी भी कोई जैसे संज्ञा नाम है, संज्ञा है कोई, संज्ञा नाम हो गया ज्ञानम, श्री। और अनियत लिंग में तत्, तटी, तटम, मतलब ये भी एक तरीके से लिंग में ही आते हैं लेकिन अनियत लिंग है।
कि ये कभी तट बनेगा, कभी स्त्रीलिंग हो जाएगा, कभी पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका उदाहरण यही हुआ। फिर परिमाण में क्या हो जाता है कि द्रोणो व्रीहि, इसका उदाहरण जैसे कि सीता द्रोणो व्रीहि पाचयति। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सीता जो है द्रोण क्या है, एक मापने का पैमाना है। तो द्रोण भर व्रीहि मतलब होता है चावल, द्रोण भर व्रीहि चावल को पकाती है। तो परिमाण में भी प्रथमा विभक्ति लगता है। वचन में, वचन जैसे कि यहाँ वचन का मतलब संख्या है, तो यहाँ वचन मतलब एकः द्वौ बहवः। तो जैसे कि एक यहाँ एक्सप्लेन कर दें, इसमें इसलिए बताया गया है कि कभी कोई संख्या है, संस्कृत में संख्या में कभी संख्या का विभक्ति कारक में ऐसा नहीं करता। जैसे कि रामस्य एकस्य द्वयस्य ऐसा नहीं बनेगा, एकाय द्वया नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमेशा प्रथमा में ही रहता है। तो ये यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि जो संख्याएं होती हैं, परिमाण होता है और लिंग जो होते हैं, उनका कभी भी वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। ओके, इस सूत्र में यही कहा गया। तो इस सूत्र का अर्थ यही हुआ कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, सॉरी यहाँ पर परिमाण हो जाएगा आई थिंक, मुझे कुछ डाउट है, आप देख लेना। परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये रहा आज की क्लास में, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सूत्र को पढ़ेंगे, कर्ता कारक का जो नेक्स्ट सूत्र है। धन्यवाद।